प्रणाम। मैं 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट से प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल नेहरू प्लेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। और हम लोग निश्चलिज्म से निश्चलता का पसारा, निश्चलता का प्रसारा मीन्स स्प्रेडिंग चीटिंगलेसनेस। छल जो है चीटिंग को कहा जाता है। आदमी को ना लुटने में इतना नुकसान नहीं होता जितना चीटिंग से पेन होता है। कहते हैं दिल पे मत ले यार। तो अगर चोट दिल पे लगती है तो वो चीटिंग की वजह से लगती है, लुटने से इतना नहीं होता। लुटने में तो एक बार लगता है कि हाँ यार ये नुकसान हो गया, अब लुट गया तो क्या करे, मेरी मजबूरी थी, मैं कुछ कर नहीं सकता था तो मैं लुट गया। बट चीटिंग का जो नुकसान है, नॉर्मली चीटिंग जो है वो बहुत क्लोज जानने वाले करते हैं, बहुत क्लोज या उससे क्लोज, मतलब डिपेंड करता है कि वो क्या है। बट ज़्यादातर जानने वाले लोग चीटिंग करते हैं। और जो दूसरे लोग हैं लूटने वाले, वो तो लुटेरे हैं, तो लूटने वाले तो लूट के ले जाएंगे एक बार। उनको कोई मतलब नहीं है कि किसको लूटा किसको नहीं लूटा, उनको तो लूटने से मतलब है। उनकी रिक्वायरमेंट के लिए उनकी जो भी नीड है उसको पूरा करने के लिए उसने लूटा और काम ख़त्म। पर चीटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो निश्चलता का पसारा बहुत ज़रूरी है मानव योनि में, मानव शरीर में। योनि मतलब शरीर, योनि को शरीर कहा गया है। तो मानव योनि मतलब मानव शरीर की बात कर रहा हूँ मैं। मनुष्य शरीर में छल नहीं होना चाहिए। निश्चलता का पसारा, निश्चलिज्म से निश्चलता का पसारा। और कृष्ण को छलिया कहा गया है। तो कृष्ण ने छल कपट को खत्म करने का सिलसिला शुरू किया था महाभारत से। महाभारत हुई इसलिए थी कि महाभारत से छल को कुचलने का सिस्टम शुरू किया गया था कृष्ण द्वारा। कृष्ण को पूर्णतार कहा गया है तो अब सब जानते ही हैं। आज मैं जो आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ वो करना चाह रहा हूँ अज्ञान समुद्र के बारे में। ज्ञान सब जानते हैं, कहते हैं कि ज्ञान है तो विज्ञान है, ज्ञान है तो विज्ञान है, वरना सब अज्ञान है। इसका क्या मतलब हुआ? कल एक वीडियो था, उसके अंदर हमने बनाया कि पौंड, तालाब, झील, समुंदर, नदियाँ, इन सब में फ़र्क क्या है, समझना क्या है, और अज्ञान समंदर क्या है। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया गया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं अश्विनी कुच्छल चैनल @youtube.com पर, या 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट में जाकर के आप कांटेक्ट करके लोगों से बात कर सकते हैं चाहें तो। नेहरू प्लेस दिल्ली में है, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, आई वुड से, नॉट यूनिवर्स, एटलीस्ट आवर प्लैनेट, ब्रेन ऑफ आवर प्लैनेट इज कॉल्ड दिल्ली। तो इंद्रप्रस्थ कहा गया था इसको। और अब हम लोग बात कर रहे थे ज्ञान है तो विज्ञान है, वरना सब अज्ञान है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान जो है ना वो तो नॉर्मली आप एक बाल्टी ले लो, 20 लीटर की बाल्टी होती है आमतौर पर जो इस्तेमाल होती है घरों में, 15 से 20 लीटर की। तो 20 लीटर वाली बाल्टी आपने ले ली मान लो, तो उसको हम ज्ञान कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं हम लोग, उसको हम ज्ञान कह रहे हैं। और उसमें से हमने 1 चम्मच पानी निकाल लिया, एक 20 लीटर की बाल्टी में से 1 टीस्पून, जो टीस्पून जिसको कहा गया, 1 चम्मच पानी निकाल लिया और उसके ऊपर रिसर्च शुरू की। तो वो क्या हुआ, वो टीस्पून जो है वो विज्ञान हो गया। अब विज्ञान के 2 अर्थ लिए जाते हैं। एक तो है ज्ञान से विमुख होना, यानी हम ज्ञान को छोड़ करके और विज्ञान पर चल दिए, एक किसी रास्ते पर चल दिए, ये समझने के लिए कि ज्ञान का पार्ट है कि नहीं है। नाम इसको क्या दिया गया, विज्ञान। विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। और बाल्टी तो पूरा का पूरा एक बाल्टी भरी हुई है, पूरी भरी हुई है, लेकिन उसमें चम्मच निकाला तो वो विशेष हो गया ना, अब चम्मच में आ गया वो। तो विशेष ज्ञान को विज्ञान का नाम दिया गया। कहते हैं कि
एक सवाल पूछा किसी टीनेज कम्युनिटी में, लोग पूछते हैं, हमारा इंटरेक्शन ज़्यादातर टीनेज कम्युनिटी से रहता है क्योंकि हम लोग टीनेज कम्युनिटी को वल्नरेबल मानते हैं और वो उस दिशा में जा सकते हैं जो दिशा में उनको जाना चाहिए नहीं। तो उनको बचाने के लिए, उनको गलत दिशा में ना जाने के लिए, या उनके अंदर फेलियर फियर को हटाने के लिए, फेलियर फियर को हटाने के लिए हम लोगों ने टीनेज कम्युनिटी को चुना। अगर टीनेज कम्युनिटी समझ आते हैं कि फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और फियर ऑफ फेलियर ना रहे, तो उनका जीवन वो जीवन अपना अच्छे से बिता सकते हैं। और जब फेलियर ऑफ फियर क्यों आता है? फेलियर ऑफ फियर इसलिए आता है, फियर आता है, फियर ऑफ फेलियर, फेलियर ऑफ फियर नहीं, फियर नहीं, फियर ऑफ फेलियर इसलिए आता है कि हमें बाल्टी का पता नहीं है, बाल्टी में कितना पानी है और हमारे सामने तो चम्मच आ गया, तो हम सोचते हैं कि चम्मच ही सारा का सारा ज्ञान है, जबकि वो विज्ञान है। तो फियर ऑफ फेलियर तभी हटेगा जब उसको पूरी बाल्टी का पता होगा। तो हम लोग उसको पूरी बाल्टी के बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, वो पूरी बाल्टी को हमने ज्ञान कहा, उसमें से चम्मच निकाला, उसको विशेष ज्ञान कहा। अब विशेष ज्ञान के ऊपर जो लग गया तो उसको बाकी ज्ञान का पता ही नहीं लगेगा, तो वो ज्ञान से विमुख हुआ या विशेष ज्ञान प्राप्त कर रहा है। अब ये आपको समझने की बात है, फर्क समझने की बात है। और बाल्टी ज्ञान है, जो आपको अगर जीवन जीना है तो आपको तो ज्ञान चाहिए ना, विज्ञान से तो काम चलेगा नहीं। विज्ञान से मात्र आप प्रोफेशन चुन सकते हैं, सिर्फ एक पॉइंट, और उसमें गलती होने के चांसेस बहुत हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास पूरी बाल्टी ज्ञान होता है, धीरे धीरे हम उसको विशेष ज्ञान पर शिफ्ट कर देते हैं, माइग्रेट कर देते हैं। तो ये गलती किसकी है? पेरेंट्स की है, समाज की है, राष्ट्र की है, पॉलिटिक्स की है, स्कूल्स की है। किसकी गलती मानोगे आप? तो ये किसी की गलती तो मान नहीं सकते आप। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पर बैठे हैं उनको जो समझ में आया उन्होंने वो दे दिया, और उनको यही फ़ायदेमंद है। तो धीरे धीरे उसमें रिफाइनमेंट होती चली गई। वही एक दो शब्द आते हैं, इवॉल्व और विकास, इवॉल्व एंड डेवलपमेंट, नहीं, इवॉल्व एंड, एक वो दो शब्द आते हैं जो कल बात हो रही थी, उसके कल या परसों वीडियो बना हुआ है उसके ऊपर भी। तो आप समझ सकते हैं कि इवॉल्व, कल्टिवेट, इवॉल्व और कल्टिवेट। तो इवॉल्व हो रहा है, हमारा जो प्रोसीजर अभी है वो इवॉल्व हो रहे हैं, जबकि वो ऑलरेडी कल्टिवेटेड थे। महाभारत के समय में पूरा का पूरा ज्ञान कल्टिवेटेड ज्ञान था, सारा का सारा। और महाभारत हुई तो महाभारत के समय में कृष्ण ने, आपको अगर ध्यान हो महाभारत को आप ध्यान से देखें तो उसमें ना बलराम का कोई खास रोल नहीं दिखाया गया। क्यों? और बलराम थे कौन? बलराम कृष्ण के बड़े भाई थे, एक्चुअली कज़न थे, पर बलराम थे कौन? तो बलराम थे विष्णु का अवतार। अगर हम पूर्ण अवतार, विष्णु का पूर्ण अवतार कृष्ण को मानते हैं, वो हैं ही, मानते क्या, मानना तो पड़ेगा ही क्योंकि हैं ही वो। तो कृष्ण पूर्ण अवतार हैं विष्णु के, और वो विष्णु जिस उस पर लेटते हैं, उनका जो बिस्तर है कह लो आपको, तकिया, वो पूरा का पूरा बिस्तर जो है जिस पर वो सोते हैं, विश्राम करते हैं, वो शेषनाग कहलाते हैं। नाग के ऊपर होते हैं और वो शेषनाग कहलाते हैं। और शेषनाग जो है वो विष्णु के साथ आते हैं। राम अवतार में लक्ष्मण बनकर आए थे, और इसमें क्या कहते हैं, इसमें कलयुग, ये द्वापर युग में, द्वापर युग कृष्ण के साथ बलराम बनकर आए थे। और बलराम का काम क्या था? बलराम को काम दिया गया था विष्णु द्वारा, और तभी वो आए थे कि आपको जितनी भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जो डिस्ट्रॉय करेंगी, नुकसान पहुंचाएंगी मानव जाति को, उन सबको गायब कर देना है, हटा देना है, कि पूरा का पूरा प्लेनेट नष्ट हो जाए, वो नहीं होने देना है।
तो ये काम बलराम और उसकी टीम को दिया गया था। अब बलराम की टीम कौन सी थी? तो अग्रसेन वंशजों को बलराम की टीम में नियुक्त किया गया था। और यदुवंश जो है, यदुवंश कौन सा? जो कि जिन्होंने कृष्ण को पाला था, नंद, वो यदुवंश, उनको काम दिया गया था। क्या काम दिया गया था? इस टीम के साथ उन हथियारों को हटाने का। वो सारे इस टीम, आप देखेंगे ना महाभारत में, यदुवंशी, हालांकि पूरी सेना जो है, नारायणी सेना जिसको कहा गया है, वो दुर्योधन को दे दी थी, पर उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया ही नहीं। नारायणी सेना ने पार्टिसिपेट कहाँ किया? क्योंकि कृष्ण ने पहले ही कह दिया था, मैं तुम्हें नारायणी सेना दे सकता हूं, मुझे नहीं पता वो पार्टिसिपेट करने लायक है कि नहीं है, ये तुम डिसाइड करो। तो दुर्योधन उस नारायणी सेना को लेकर चला गया था, वो ये लेकर चला गया था, पर पता नहीं उन्होंने नारायणी सेना को बुलाया या नहीं बुलाया साथ देने के लिए। इस बारे में ज़्यादा जानकारी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, पर आप, हो सकता है बाकी लोगों के पास कुछ अवेलेबल, तो वहाँ से पता कर सकते हैं आप। पर मैं ये कहूँगा कि कृष्ण ने जो बलराम को जो काम दिया था, उसको पूरा करने के लिए, वो क्या काम था? जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो नुकसान पहुँचा सकती हैं, उन सबको हटाना है पृथ्वी से। और आप तो जानते ही हैं कि सारे दिव्य अस्त्र और नॉर्मल अस्त्र और कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस थी उस समय की। उस समय तो ये पोजीशन थी कि अगर किसी का खून भी धरती पर गिरता है तो धरती फट जाएगी, यानी खून ही बारूद था। सोचे मैं क्या कह रहा हूं। और हो सकता है उससे पहले भी ये रहा हो, लेकिन महाभारत में पूरी पृथ्वी इन्वॉल्व थी। महाभारत, भारत वो हिस्सा था जहाँ पर जनसंख्या रहती थी, मानव जन्म, मानव योनि, मानव शरीर के लोग रहते थे, और उसके अलावा जो बाकी सारी जगह थी, उस सब सारी जगह को इंक्लूड कर लिया गया था महाभारत में। कुछ आदिवासी रहते होंगे, कुछ किसी तरह के लोग रहते होंगे, कुछ किसी तरह के लोग, कहीं पर भी पूरे पृथ्वी पर जहाँ पर भी लोग थे, सारे के सारे इनवाइटेड थे महाभारत में पार्टिसिपेट करने के लिए, और सारे आए थे। उसका एग्जाम्पल है कि बर्बरीक जो एक प्राणी हुए हैं, वो पता नहीं कहाँ से आए थे, पर वो भी महाभारत में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिनको कि पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया था कृष्ण द्वारा। वो कथा आप सुन सकते हैं, खाटू श्याम की कथा अगर आप सुनेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि बर्बरीक कौन थे। और खाटू श्याम बर्बरीक के ही पुनर्जन्म के जो जामे में आए थे, यानी बर्बरीक तो की जो मृत्यु थी वो अकाल मृत्यु थी, और उसको पूरा करने के लिए खाटू श्याम के रूप में आए थे। आजकल वो निश्चल खाटू बन करके दिल्ली एनसीआर यानी 100 मील के घेरे के राजा डिक्लेयर किए हुए हैं। खैर, ये सब अज्ञान समुद्र, अभी मैं बात कर रहा था बाल्टी के ज्ञान को, बाल्टी को ज्ञान कहा गया है, उसमें से एक चम्मच निकाला वो विज्ञान हो गया। लेकिन ये बाल्टी हमने कहाँ से निकाली? बाल्टी में पानी कहाँ से आया? तो बाल्टी में पानी आया अज्ञान समुद्र से, समंदर से। अज्ञान समंदर वो स्थान, वो चीज़ है, वो जगह है, या वो कह सकते हो कि एक ऐसा वो है जिसमें सारा ज्ञान आ के पीछे कहा जाता है। हिंदी के जो अक्षर वर्णावली है उसमें कहा जाता है कि अ के पीछे पहला अक्षर आ है, और आ के पीछे पूरा ब्रह्मांड छुपा है। ब्रह्मांड तो छुपा ही है, क्योंकि सारी भाषा आ के पीछे छुप, सारे अक्षर ज्ञान जो है वो आ के पीछे छुपा है। तो अज्ञान यानी ज्ञान जिसमें पूरा ज्ञान है, उसमें से एक बाल्टी ज्ञान हमने निकाली पृथ्वी को चलाने के लिए। बाकी पृथ्वी के आगे अलावा भी तो बहुत सारे ग्रह, गैलेक्सी है पूरी की पूरी, पूरा सोलर सिस्टम है। तो हम तो सिर्फ उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जो पृथ्वी पर है, उसमें से भी एक बाल्टी, जो पृथ्वी पर जो ज्ञान है उसमें से भी मात्र एक बाल्टी, और ज़्यादातर लोग उस बाल्टी में से भी एक चम्मच पर ही काम कर रहे हैं। ये एक ग्रुप एक चम्मच पर काम कर रहा है, एक ग्रुप एक चम्मच पर काम कर रहा है, एक ग्रुप एक चम्मच पर काम कर रहा है। तो बाल्टी में भी अभी तो इतने ग्रुप ही नहीं बन पाए कि वो बाल्टी में से कम पानी कुछ तो कम हो, नहीं हो पाया।
अगर 20 लीटर की बाल्टी में से एक एक चम्मच भरेंगे आप, तो कितने चम्मच भर जाएंगे आप सोचो 1 लीटर से? समझने की बात है। और अगर हमें ये समझ आती है, 10 मिलीलीटर शायद आता है 1 चम्मच में। 10 मिलीलीटर इसलिए कह रहा हूँ कि कोई दवाई पीते हो ना जब, तो टीस्पून में डाल के पीते हो, तो मेरा 10 मिली भी आता है कि नहीं आता पता नहीं, 5 से 10 के बीच में कुछ आता है। वो तो चेक कर सकते हो आप, हर जो ये कफ सिरप होते हैं उसके ऊपर एक कप होता है छोटा सा, उसमें मार्किंग होती है। तो आई थिंक 5 मिलीलीटर पानी आता होगा 1 चम्मच में। तो आप सोचोगे 1 लीटर में कितने चम्मच भर गए? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर हुए। वो 5 मिलीलीटर आता है तो 200 चम्मच भर गए। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमारे पास 200 ग्रुप हैं? ग्रुप एक रिलीजन को मान लो तुम, तो क्या हमारे पास 200 रिलीजन्स हैं? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम तो उसमें से कितने 20 रिलीजन होंगे आज की तारीख में, 25 रिलीजन होंगे। तो हम तो मतलब कितना, हम आप अंदाजा लगा सकते हो इस बात से कि ज्ञान समुद्र कितना बड़ा है। उसमें से ज्ञान की एक बाल्टी निकाल पाई पृथ्वी के ज्ञान की। ज्ञान समुद्र पूरे यूनिवर्स का ज्ञान, उसमें से गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर प्लैनेट्स, एक प्लैनेट के ऊपर हम एक वासी, एक ग्रुप, और उस एक बाल्टी एक चम्मच एक ग्रुप के पास बाल्टी है ज्ञान की। तो अभी तो हम पृथ्वी का ही ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए, तो गैलेक्सी और गैलेक्सी के बाद जो है ब्रह्मांड है, वो तो बहुत दूर, बहुत बहुत दूर की बात है। सोच में भी नहीं आता कि गैलेक्सी और ब्रह्मांड में फर्क क्या है। नानक जी ने बताया है, गुरु ग्रंथ साहब में शायद लिखा भी है, उनकी आरती में ही बताया गया है कि पता नहीं कितनी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में, हजारों हजार, अनगिनत। पर ऐसा नहीं है कि अनगिनत है प्लैनेट्स, ऐसा नहीं है कि अनगिनत है। हम वहां तक नहीं पहुंच पाते, वो एक अलग बात है। विष्णु शब्द का ही मतलब समझ लो। विष्णु शब्द का मतलब है 20,000वां पार्ट अणु का, मॉलिक्यूल का 20,000वां पार्ट विष्णु कहलाता है। अब एक मॉलिक्यूल को आप तोड़ो, अभी तक तो आप एटम के अंदर 30-40 कंपोनेंट ही पहचान पाए हो, वो फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह। अभी तो 20,000 तक जाना है। तो नाम है इधर का पता, नाम है उधर का पता। अज्ञान समुंदर ने अब हमें पृथ्वी को दिया क्या है? मानव जाति के उपयोग के लिए अब चीजें क्या किया? दशांग योग जैसा योग दिया, श्वास योग जैसा योग दिया, शंख टेक्नोलॉजी दी, श्वासपैथी, कुंभ सांस, कितना कुछ दिया ज्ञान समुद्र ने। ये आपका फाउकोलॉजी जैसा सब्जेक्ट दिया ज्ञान समुद्र ने। हमें समझ में आता है? हमें कुछ नहीं पता अभी। हम तो बिल्कुल चम्मच का भी, एक चम्मच में से अगर आप एक, मैं क्या कहूँ अब उसको, मतलब इतना छोटा, मैं और छोटे की उदाहरण दूं क्या? मुझे नहीं पता कि मैं छोटे का उदाहरण दूं क्या। तो आप समझ सकते हैं कि अज्ञान समंदर कितना वो है, मतलब कितना वास्ट है, बड़ा है। और हम एक जन्म में पूरे अपने लाइफ स्पैन में क्या सारा ज्ञान ले सकते हैं? वो कहता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जैसा मेरा पिंड है ऐसे ही ब्रह्मांड है। ऐसा नहीं है। युगल में आपको मिल सकता है, अगर युगल आपका सच्चा युगल है तो आपको यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे की जानकारी मिल सकती है, आपका पूरा ब्रह्मांड हो जाता है। पर क्या आप पूरे ब्रह्मांड को एक्सेस कर पाते हैं? आपकी योग्यता ही आपने नहीं बढ़ाई। तो मैं ये आज का समय क्योंकि समाप्त हो रहा है, तो मैं बता रहा हूँ कि अज्ञान समंदर से इतने ज्ञान है, इनमें से अगर ज्ञान को सीखना शुरू कर दे तो हम अज्ञान समंदर की तरफ देखना, एटलीस्ट समझना शुरू कर सकते हैं। तो ये वीडियोस आपको ashwinikuchchal@youtube.com पे मिल जाएंगे।